नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। दिल्ली से लौटते ही ओपीएस पर बैठक लेंगे सीएम सुखो। मुख्यमंत्री के लौटते ही तय होगा विधानसभा सत्र। पिछली भाजपा सरकार को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। कांग्रेस को पूरे प्रदेश में कुल 40 सीटों के साथ जनमत मिला। इसके लिए कांग्रेस ने जनता का आभार जताया है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री और विधायक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार बने अभी कम समय हुआ है, अचानक मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और उन्हें 7 दिन के क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ा। मुख्यमंत्री को क्वारंटीन पीरियड 24 दिसंबर को पूरा होगा। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिमला पहुंचेंगे और अभी जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके मुताबिक 28 दिसंबर को वह एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री ने शिमला पहुंचते ही सबसे पहले ओपीएस पर बड़ी बैठक बुलाई है। ओपीएस किन शर्तों पर लागू होगी और उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, यह सरकार तय करेगी। इसके साथ ही विधानसभा सत्र और कैबिनेट गठन पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आने के बाद ही यह सारा शेड्यूल नए सिरे से बनेगा। मुख्यमंत्री ने पिछले 6 माह के सभी फैसले को रिव्यू करने की बात कही है। इसका कारण यह है कि सीधा चुनाव के समय नियमों के खिलाफ 900 से अधिक संस्थान खोले गए हैं, जिसके लिए कोई वित्तीय प्रबंध नहीं किया गया है। हैरानी की बात यह है कि पहली बार रेवड़ियों की तरह संस्थान बांटे, केवल वोट की राजनीति के लिए सब किया गया। इनमें से बहुत से मामले कैबिनेट में भी गए। इसके लिए सभी नियमों को भी दरकिनार किया गया। लोकसभा चुनाव में दिखेगी सुक्खू की साख और अनुराग ठाकुर का वर्चस्व। विधानसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से कांग्रेस को मिली भारी जीत और हमीरपुर जिला से सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्र की राजनीति में अपने समीकरण उभर कर सामने आए हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हमीरपुर, बिलासपुर, उन्नाव, जिला मंडी का धर्मपुर व कांगड़ा के देहरा व जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा है। इस संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर लगातार चौथी बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री भी हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में से कुल 17 में से 12 सीटों पर कांग्रेस, जबकि भाजपा मात्र 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज कराने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए स्थिति काफी मजबूत कर दी है। खासकर हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने तथा इसी संसदीय क्षेत्र के ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुकेश अग्निहोत्री के उप मुख्यमंत्री बनने से कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। जेओआईटी का पेपर लीक, महिला कर्मचारी 2.5 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत महिला कर्मचारी को विजिलेंस टीम ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर लीक करने के एवज में 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें महिला का बेटा भी शामिल है। आयोग ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। सुजानपुर तहसील के करूर गाँव की निवासी वरिष्ठ सहायक उमा आजाद हमीरपुर के वार्ड 8 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए के मकान में रहती है। विजिलेंस टीम को शुक्रवार को गुप्त सूचना मिली थी कि महिला कर्मचारी पोस्ट कोड 965 के तहत जेओए का पेपर 4 लाख रुपए में कुछ युवकों को बेच रही है। विजिलेंस थाना हमीरपुर में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजिलेंस रेणु शर्मा ने टीम सहित महिला को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। टीम ने दोपहर 1:30 बजे वरिष्ठ सहायक महिला को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत सहित रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जेओआईटी की परीक्षा का पेपर कर्मचारी चयन आयोग की ब्रांच से मां लेकर आती थी। इसके बाद महिला कर्मचारी का बेटा आगे पेपर बेचता था। कर्मचारी चयन आयोग की जिस सिक्रेसी ब्रांच में महिला कर्मचारी के भरोसे पेपर की गोपनीयता रखी गई थी, उसी महिला ने 2.5 लाख रुपए में पेपर बेचा। ऐसे में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर कर्मचारी चयन आयोग में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के हवाले पेपर की गोपनीयता दी जा रही है, अगर वही पेपर बेचेंगे तो सिस्टम में गोपनीयता कैसी रहेगी। इसके साथ ही जेओआईटी पोस्ट कोड 965 का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश में लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। विजिलेंस टीम के अनुसार एक आरोपित युवक का नाम संजीव कुमार है, जबकि तीसरे युवक का नाम पता नहीं चल पाया है। इनमें से महिला का बेटा निखी आजाद भी शामिल है। विजिलेंस की पूछताछ में एक आरोपित ने बताया कि उसने पिछले वर्ष पेपर खरीदकर परीक्षा पास की है। आरोपित महिला कर्मी के 2 बेटे भी आयोग के जरिए उसके कार्यालय में सरकारी विभागों में भर्ती हुए हैं। एक जेओआईटी और दूसरा किसी अन्य पद पर कार्यरत है। यह महिला पहले भी सस्पेंड रह चुकी है। हालांकि मामला अभी तक कोर्ट में विचाराधीन है।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की आरोपी महिला अफसर उमा आजाद के बड़े बेटे नितिन आजाद का चयन बीते वर्ष हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन समिति हमीरपुर में नीलामीकर्ता के पद के लिए हुआ था, लेकिन यहां पर 3 महीने तक नौकरी की और उसके बाद नौकरी छोड़ दी। उसके बाद एक बार फिर अब उसने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही कृषि विपणन समिति के तहत भरे जाने वाले मार्केट सुपरवाइजर के पद के लिए आवेदन किया। यह परीक्षा भी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आयोजित हुई है और इस परीक्षा में महिला अधिकारी के बेटे ने 70.50 अंक हासिल किए। फाइनल परीक्षा परिणाम घोषित होने पर एक बार फिर महिला अधिकारी के बेटे नितिन आजाद की नौकरी लग गई। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या महिला अधिकारी के बेटे को अपने आप पर इतना विश्वास था कि क्या वह एक बार फिर परीक्षा को क्वालिफाई कर लेगा या फिर कोई और गोलमाल है। नितिन आजाद का चयन 10 दिन पहले मार्केट सुपरवाइजर के पद के पर हुआ है। आयोग ने पोस्ट कोड 977 के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में मार्केट सुपरवाइजर के 12 पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम 15 दिसंबर को घोषित किया है। आरोपी महिला कर्मचारी पूर्व में जारी दस्तावेज के एक मामले में निलंबित हो चुकी है। बाद में उसे सरकार से क्लीन चिट मिली थी। चयन आयोग की सिफारिश पर सरकार ने कर्मचारी की 3 पदोन्नतियां रोकने के आदेश जारी किए थे। आरोपी का बड़ा बेटा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से वर्ष 2021 में प्रदेश के एक सरकारी विभाग में तृतीय श्रेणी के पद के लिए भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है। महिला ने अंतर्जातीय विवाह किया है। आयोग में सहयोगी कर्मचारी का आरोप है कि वरिष्ठ सहायक के पद पर सेवारत इस महिला ने अनुसूचित जाति पर जाली दस्तावेज बनाया है। आशंका जताई जा रही है कि महिला कर्मचारी और दलाल दोनों ने मिलकर प्रदेश भर में दर्जनों लोगों तक JOAIT का प्रश्न पत्र पहुंचाया है। आशंका जताई जा रही है कि एक अभ्यर्थी को 2.5 लाख रुपए में यह पेज पर बेचा गया। कर्मचारी चयन आयोग की महिला कर्मचारी और दलाल के अलावा इस गोरख धंधे में और भी कई लोगों के होने की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द ही कुछ और लोग भी सलाखों के पीछे होंगे। उधर DSP विजिलेंस शिमला कमल किशोर ने कहा है कि पैसा लेकर JOAIT का पेपर लीक करने के मामले में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के वरिष्ठ सहायक, उसके बेटे और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पचास % डॉक्टरों के सहारे IGMC अस्पताल, 168 डॉक्टरों के शीतकालीन अवकाश पर जाने से बड़ी दिक्कत। IGMC शिमला में 50% डॉक्टर शुक्रवार से छुट्टी चले गए हैं। ऐसे में अस्पताल में शुक्रवार को आधे ही डॉक्टर OPD में सेवाएं दे रहे हैं। इन डॉक्टरों पर अस्पताल की अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं। 23 विभागों के 168 डॉक्टर शीतकालीन अवकाश पर हैं। IGMC में शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। डॉक्टरों की कमी के चलते उन्हें यहाँ पर भटकना पड़ा। IGMC में रोजाना 2,500 से 3,000 तक लोग जांच करवाने पहुंचते हैं। शुक्रवार को IGMC में इलाज करवाने आए मरीजों को डॉक्टरों के कमरे से लेकर OPD के बीच में दौड़ लगाते हुए देखा गया। डॉक्टर की तलाश में मरीज व तीमारदार भटक रहे थे। सुबह से ही OPD के बाहर लोगों की कतारें लगी थी। ऐसे में डॉक्टर कम होने से उन्हें अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। अधिकतर लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि डॉक्टर छुट्टी पर है। यह जानकारी उन्हें अस्पताल आकर लगी। इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। सीमेंट विवाद सुलझने का रास्ता निकला। अब हाई कोर्ट के फार्मूले से तय होगा सीमेंट माल भाड़ा। एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से बंद पड़े ACC और अंबुजा के सीमेंट प्लांट खुलने का रास्ता निकल आया है। राज्य सरकार के स्तर पर पहली बार हुई बैठक में एक नया विकल्प तैयार हुआ है। प्रधान सचिव परिवहन RD नजीम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय हुआ है कि सीमेंट माल भाड़े के लिए अब हाई कोर्ट के फार्मूले का इस्तेमाल होगा। यानी सीमेंट का धुलाई रेट क्या होगा यह न कंपनी न ही ट्रक यूनियन तय करेगी, बल्कि 2011 में हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई स्टैंडिंग कमेटी मार्केट के फैक्टर्स के आधार पर रेट बताएगी। यही विकल्प आज की बैठक में रखा गया है। अंबुजा सीमेंट उद्योग की ट्रक यूनियन इस विकल्प पर तैयार हो गई है, जबकि ACC बरमाणा की ट्रक यूनियन BDTS ने इस मामले में 10 दिन का समय मांगा है और यह कहा है कि वह अपने जनरल हाउस में इस बारे में चर्चा करेंगे। अब इस विवाद पर दोबारा बैठक ट्रक यूनियन से आने वाले जवाब के आधार पर होगी। इस बैठक के लिए दोनों सीमेंट उद्योग शिलार भी उद्यानी कंपनी के पदाधिकारियों के साथ ट्रक यूनियनों के पदाधिकारी दोनों जिलों सोलन व बिलासपुर के उपायुक्त और संबंधित विभागों, परिवहन उद्योग और सिविल सप्लाई के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। अडानी कंपनी ने साफ कर दिया है कि माल भाड़ा कम किए बगैर प्लांट दोबारा शुरू नहीं होंगे। कंपनी ने यह भी कहा है कि 11.40 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर का रेट ज्यादा है और इसे आधा किया जाना जरूरी है। इतनी कटौती के लिए ट्रक यूनियन तैयार नहीं है। प्रदेश के 2 और SDM, 2 DSP ऑफिस बंद। 44 आयुर्वेद अस्पतालों पर भी लटकेगा ताला। जयराम सरकार के आखिरी 8 महीनों में खुले सरकारी दफ्तरों को बंद करने का अभियान जारी है। कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने शुक्रवार को नए खुले 2 SDM ऑफिस
2 डीएसपी ऑफिस, 16 पुलिस थाने और चौकियां तथा 44 आयुर्वेद संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया। कांगड़ा जिला की जसवंत परागपुर विधानसभा क्षेत्र में रक्कड़ और कोटला बेहड़ में नए एसडीएम ऑफिस खोले गए थे। इनकी अधिसूचना 27 सितंबर 2022 को हुई थी। अब नई सरकार के निर्देशों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने इन दोनों को डिनोटिफाई कर दिया है। प्रदेश सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन, धर्मशाला और मंडी डिनोटिफाई कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश के 2 डीएसपी ऑफिस और 16 पुलिस थाने व चौकियों को भी डिनोटिफाई कर दिया है। सुकू सरकार के कैबिनेट के फैसले पर पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल में खोले गए करीब 574 कार्यालयों और संस्थानों को बंद किया जाएगा। ये संस्थान या तो अपग्रेड हुए थे या नहीं खोले गए थे, लेकिन किसी भी संस्थान के लिए वित्त विभाग ने अपनी हरी झंडी नहीं दी थी। नरेश चौहान बोले, गलत फैसले बदलना हमारा धर्म। जो कार्यालय मानकों पर सही होंगे उन्हें फिर खोलेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में कार्यालयों और संस्थानों को डिनोटिफिकेशन करने के आदेश प्रदेश हित में लिए गए हैं। पूर्व सरकार की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले लिए गए गलत फैसले बदलना हमारा धर्म है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में नरेश चौहान ने कहा कि जो कार्यालय और संस्थान मानकों पर सही होंगे उन्हें फिर खोला जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्पष्ट निर्देश हैं कि कार्यालयों और संस्थानों को लेकर मेरिट पर फैसला लिया जाए। नरेश चौहान ने पूर्व की भाजपा सरकार पर वोट की राजनीति के लिए प्रदेश में करीब 900 संस्थान और कार्यालय खोलने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सवाल पूछा है कि बिना बजट प्रावधान के चुनावों से पहले इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर एक असफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। 4.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। अंतिम समय में प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्ज होने के बावजूद रेवड़ियों की तरह संस्थान और कार्यालय बांटे। अब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा के नेता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर को अगले 8 दिन कोरोना संक्रमण से बचाना होगा चुनौती। राजधानी शिमला में अगले 8 दिन लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाना प्रशासन की चुनौती होगा। शनिवार से शिमला में पर्यटक क्रिसमस मनाने पहुंचने लगेंगे। इसके बाद यह सिलसिला नववर्ष तक जारी रहेगा। राजधानी में रोजाना कम से कम 1000 वाहन पर्यटकों के पहुंचते हैं। इसके अलावा ट्रेन और बसों में भी पर्यटक काफी संख्या में शिमला आते हैं। ऐसे में प्रशासन को पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए विशेष तैयारी करनी होगी। कोरोना संक्रमण के मामले अब चीन सहित कई देशों में बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश व प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया है। ऐसे में पर्यटन कारोबार के साथ सैलानियों को संभलना सरकार व प्रशासन दोनों के लिए चुनौती होगा। पर्यटन कारोबार के साथ शहर के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए इंतजाम पहले से ही करने पड़ेंगे। आईपीएल ऑक्शन, हिमाचल के मयंक का धनवर्षा 1.80 करोड़ में हैदराबाद ने खरीदा। प्रदेश के 3 खिलाड़ियों की लगी बोली। आईपीएल के 16वें सीजन के लिए हुई मिनी ऑक्शन में हिमाचल के खिलाड़ी मयंक ठाकर को 1.80 करोड़ और वैभव अरोड़ा की 60 लाख में बोली लगी। आकाश वशिष्ठ भी 20 लाख रुपए में बिके हैं। ऑलराउंडर मयंक ठाकर को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने खरीदा है। मध्यम गति के गेंदबाज वैभव अरोड़ा इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलेंगे। आकाश राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहेंगे। तीनों खिलाड़ियों का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। मयंक को 9 गुना ज्यादा राशि मिली है। मयंक इससे पहले 2018 में पंजाब किंग्स के साथ जुड़े थे। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।